अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले ग्रुप में एक पोस्ट की कि हमें डेड लिस्टिंग्स से फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहिए। आई रिसीव सो मैनी मैसेजेस कि जी दिस स्ट्रेटजी वाज हिडन, वी शुडंट हैव शेयर्ड। एज आई सेड कि जो भी नॉलेज होगी वी विल कंटिन्यू टू शेयर इट, सो वी डोंट वांट टू हाइड एनी नॉलेज। इसको थोड़ा सा मज़ीद समझिए कि क्या उसमें कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी बताने की कोशिश की गई थी। आपको ये बताया गया कि आप किस तरह से डेड लिस्टिंग को फाइंड कर सकते हैं। अब डेड लिस्टिंग को फाइंड जब किया आपने हीलियम 10 के थ्रू फॉर एग्जांपल, जिसमें ये चीज़ शो की जा रही है कि ये एक ऐसी लिस्टिंग है जिसको कोई नहीं सेल कर रहा फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स फॉर एग्जांपल। सो आपने फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स देखा कि इसका जो ट्रेंड है वो शो कर रहा है कि ये डेड हो चुकी थी 6 महीने पहले। अब आपने जब इस तरह की लिस्टिंग फाइंड कर ली और उसके फॉर एग्जांपल 50 से 60 रिव्यूज़ हैं, अगर 50-60 रिव्यूज़ वाली लिस्टिंग्स को आप फाइंड कर लें तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी रिव्यूज़ जिसके बने हुए हैं उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इस डेड लिस्टिंग को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपने अब पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप है कि देखना है कि जो ब्रांड नेम जिसके अगेंस्ट ये लिस्टिंग क्रिएट हुई हुई है, क्या वो ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है। ब्रांड नेम रजिस्टर्ड को आपने देखना है trademarkia.com से या USPTO.gov से देख सकते हैं उस ब्रांड का नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये आप चोरी नहीं कर रहे किसी की कि यार आप उसके एसेट पे कब्ज़ा करने लगे और समथिंग। उस बंदे की लिस्टिंग थी और अब वो नहीं सेल कर रहा और बेसिकली ही हैज़न्ट बॉदर टू रजिस्टर्ड हिज ब्रांड एनीवे। तो जब उसने इसको बॉदर भी नहीं किया तो आपने क्या करना है, वो ब्रांड को रजिस्टर्ड करना है, ट्रेड मार्क अप्लाई करना है, ब्रांड रजिस्टर्ड करना है। जब ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, उस लिस्टिंग को मी टू करेंगे। मी टू क्या होता है, जब आप राइट साइड पे देखते हैं सेल ऑन अमेजोन आ रहा होता है तो आपने वो सेल ऑन अमेजोन के थ्रू उसी लिस्टिंग को मी टू करना है, विच मीन्स यू विल टेक कंट्रोल ऑफ दैट लिस्टिंग और फिर आप ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करेंगे अमेजोन के ऊपर। और ब्रांड रजिस्ट्री में जब अप्लाई करेंगे अमेजोन विल आस्क के जी ट्रेड मार्क दें, जो कि आप USPTO का नंबर देंगे उसको, एंड देन यू विल ओन दैट लिस्टिंग। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपके पास एक्सेस होगी उस लिस्टिंग को एडिटिंग करने की, इमेजेस अपडेट कर सकते हैं और जो सारे रिव्यूज़ थे उसके डेड लिस्टिंग के 50 से 60 रिव्यूज़ उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। Don't need to build up so from scratch when there is already a wheel. So why to invent something? So it's such a clever strategy which everyone should be utilizing this. आप ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं लोगों को, इवन लिस्टिंग डेड लिस्टिंग दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त डेड लिस्टिंग की तलाश में, एंड यू कैन ऑफर दैट सर्विसेज बाय फाइंडिंग दैट 50-60 रिव्यूज़ वाली लिस्टिंग्स। अब कुछ लिस्टिंग्स आपको मिलेंगी जिसके 50 रिव्यूज़ हैं, 60 रिव्यूज़ हैं, 70 रिव्यूज़ हैं, 100 रिव्यूज़ हैं। इमेजिन फाइंडिंग समथिंग जो कि 100 रिव्यूज़ वर्थ की लिस्टिंग है, 4.1 या 4.2 उसकी रेटिंग थी फॉर एग्जांपल, तो उसको आप इजीली 4.3 4.4 पे ले जा सकते हैं। एंड इमेजिनिंग इन एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जो कि आप शुरू से रिव्यूज़ बिल्ड कर रहे हैं और इट टेक्स अ वाइल टू बिल्ड अप रिव्यूज़ एज यू नो। और उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपका BSR जल्दी इंप्रूव हो जाएगा, आपका ASIN ऑलरेडी पुराना होगा और आपको इतनी ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली यू विल नीड टू सी कि उसकी कीवर्ड्स क्या हैं, उसमें पहले पेज पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट एक्चुअली आपकी कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन विल बी हायर। बिकॉज लोग क्या रीड करते हैं, अगर आप देखें रिव्यूज़, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ पीपल रीड्स रिव्यूज़ फ्रॉम जो पेज 1 पर आ रहे होते हैं, आपकी लिस्टिंग के नीचे जो रिव्यूज़ होते हैं उसी को ही लोग रीड करते हैं, जो पहले 8-9 रिव्यूज़ होते हैं। अगले दूसरे तीसरे पेजेस पे कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं। तो आपने सिर्फ 8-9 रिव्यूज़ लेकर अपनी उस लिस्टिंग पर लगाने हैं और आपकी लिस्टिंग शो कर सकती है 100+ रिव्यूज़ अगर आप ऐसी डेड लिस्टिंग फाइंड करेंगे। सो जिन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया दे मस्ट लुक एट दिस ऑप्शन। और इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं इन्वॉल्व हो सकता, बिकॉज जब आपने ब्रांड रजिस्टर्ड कर लिया, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर लिया, उस लिस्टिंग का कंट्रोल ले लिया और आपने इमेजेस अपडेट कर दिया, टाइटल अपडेट कर दिया, प्राइसिंग अपडेट कर दिया, रिव्यूज़ ले लिए उससे रेलिवेंट, सो दैट्स नाउ योर एसेट। इसमें किसी की आपने कोई चीज़ नहीं चुराई, बिकॉज अगर चुराई तब कहते हैं जब उसने उस एसेट को कंट्रोल किया, उस एसेट का ट्रेडमार्क लिया हो, उस ब्रांड का ट्रेडमार्क लिया हो,
उस लिस्टिंग को वो एक्टिवली सेल कर रहा हो. So this strategy is proven and pretty much working for many of the successful sellers. I won't mention the name, who are actually not happy why I've shared this. So, but do not worry. Knowledge is for everyone. So please apply that and take the benefit from this. And if there is still any questions, please do ask, and I'll be happy to answer. And meanwhile, happy weekend.